दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। यानी कि बीजेपी ने वहां पर अपनी सरकार बनाई है। सवाल यह है कि 27 सालों के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की आवाम ने ऐसा मौका क्यों दिया है? दिल्ली की जनता ने आखिरकार अरविंद केजरीवाल को क्यों हराया और क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत दी? सोचने वाली बात है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 11 वर्षों से है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में ये चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे थे और अब चुनाव कैसे जीत पाए? कोई तो वजह होगी, कोई तो रीजन होगा कि दिल्ली की जनता ने इस बार देश की राजधानी में नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को चुनना पसंद किया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के कुछ वादों को ना पूरा करना भी है। जैसे आप जानते हैं कि नदी की सफाई को लेकर के लगातार बातें थी कि भाई हम यमुना को साफ करेंगे, लेकिन यमुना पिछले 10 सालों से साफ नहीं हो सकी। इसके अलावा हम पीने का पानी हर एक घर में मुहैया कराएंगे और शुद्ध पानी पीने के लिए मुहैया कराएंगे, लेकिन वो भी वादा कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा हम आम लोगों को जॉब देंगे, यानी कि नौकरी देंगे। ये तमाम वादे पूरे नहीं हो सके। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ बड़े वादे किए थे और उन वादों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं वोट किया है। अब हम आपको उन वादों के बारे में बताने वाले हैं जो वादे असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने की थी। क्या अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन वादों को पूरा करेगी? क्या ये वादे पूरे होंगे? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बात करेंगे कि आखिरकार कौन सी वो गारंटी है जो कहीं ना कहीं विकसित दिल्ली बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी थी। हम आपको बता दें, सबसे पहली गारंटी जो थी वो ये कि महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी, उसी तरह जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी ये वादा किया था। इसके अलावा आपको बता दें, ये वादा किया गया था कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, यानी कि जो गैस सिलेंडर है वो महज 500 रुपए में दिल्ली वासियों को मिलेगा। इसके अलावा होली और दिवाली पर एक एक सिलेंडर जो है वो फ्री में दिया जाएगा। यह भी बड़ी बात है कि भाई एक फ्री में जो है वो 2 फेस्टिवल में मिलेगा। इसके अलावा ये कहा गया था कि 70 साल से जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए जो है वो मुहैया किए जाएंगे। एक अटल कैंटीन है उनके, उसके बारे में बताया गया कि अटल कैंटीन से जे क्लस्टर में 5 रुपए में भोजन मिलेगा। सोचिए, 5 रुपए में अगर खाना मिल जाए तो ये कितनी बड़ी बात है। ऑटो रिक्शा वाले जो है, टैक्सी वाले जो है, ई रिक्शा वाले जो है, इनके चालकों को 10 लाख रुपए तक जो है वो जीवन बीमा देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने की, यानी कि 10-10 लाख रुपए जीवन बीमा जो है इन लोगों को मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा टेक्सटाइल वर्कर्स को भी 10 लाख रुपए तक बीमा देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने की थी। 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी व 20 लाख रोजगार व स्वरोजगार की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने की थी। यानी कि आप समझ लीजिए, जैसे पिछली बार आपने सुना था कि 10 करोड़ नौकरी देंगे, उसी तरह इस बार कहा गया कि हम 50,000 नौकरी देंगे। साथ ही 20,000 नौकरी, लगभग 2 लाख नौकरी जो है ऐसी मुहैया कराई जाएगी, जिसमें सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो वो इस तरीके से है कि भाई आपको रोजगार के लिए जो है व्यवस्थाएं दी जाएगी। 2 लाख नहीं, 20 लाख, जी हां, 20 लाख रोजगार की व्यवस्थाएं करवाई जाएगी। स्वरोजगार, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई खुद से जो है बिजनेस करेंगे। इसके अलावा 100% बस जो है वो आपको सीधे तौर पर ई बस बन जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बस जो है 100% बस जो वहां दिल्ली में चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगी। उसके अलावा आपको बता दें, ये वादा किया गया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो सिस्टम है उसकी प्रथा को पूरी तरीके से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म कर देगी, यानी कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार खत्म करेगी। इसके अलावा आपको बता दें, लगभग 1700 अनधिकृत कॉलोनियां जो है उनको कहीं ना कहीं पूर्ण स्वामित्व देने की बात जो है वो बीजेपी ने की थी। तो ये बड़े बड़े कुछ वादे हैं। इसके अलावा दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड स्थापित किया जाएगा, यह भी वादा किया गया था। साथ ही साथ अगर बात करें जो शरणार्थी कॉलोनियां हैं उनको जो है कहीं ना कहीं होल्ड किया जाएगा, यह भी बात कही गई थी। फिर भाजपा सरकार ने कहा जा सकता है यह भी वादा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजाबता कहा था कि दिल्ली में जनहित की कोई भी योजना जो है वो बंद नहीं की जाएगी। यानी कि यह कहा था कि जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो जनहित में जो योजनाएं लाई गई है उसे बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें जो बेईमानी का ठेका जिन लोगों ने लिया है उनको जरूर बाहर निकाला जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान स्टेटमेंट दिया था। इसके अलावा अगर बात करें तो गर्भवती महिलाओं को लेकर के भी बड़ी बात कही गई कि भाई हम 21,000 रुपए देंगे, प्लस 6 पोषण किट जो है वो भी मुहैया कराया जाएगा। 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, ये एक बड़ा वादा जो है बीजेपी की तरफ से किया गया था। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने की बात की गई। श्रमिकों को 10 लाख रुपए तक का जीमा जो
जीवन बीमा है वो देने की बात कही गई थी। गिग वर्कर्स जिसे आप समझते हैं कि जैसे आप देखते हैं डिलीवरी बॉय है, इसके अलावा गिग वर्कर्स जो आप समझ लीजिए जितने भी डिलीवरी बॉय हैं, चाहे वो जोमेटो वाले हों, स्विगी वाले हों, इस तरह के वर्कर्स को जो है वो 10 लाख रुपया जीवन बीमा देने की बात भी कही गई थी। यानी कि 10-10 लाख रुपए का जीवन बीमा की बात है तमाम लगभग लोगों के लिए। इसके अलावा आपको बता दें मीडिया कर्मी के लिए, वकील के लिए भी 10 लाख रुपए जीवन बीमा की बात कही गई। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो पीएम स्वनिधि लाभ जो योजना है उनमें जो लाभार्थी हैं उनको भी कहा जा सकता है कि उनकी संख्या जो है वो दोगुनी कर दी जाएगी, यह भी बात कही गई थी। साथ ही साथ आपको बता दें 20,000 करोड़ के निवेश से इंटीग्रेटेड सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क बनाने की बात कही गई थी। 20,000 करोड़ एक बड़ा नंबर है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग 13,000 से ज्यादा जो सील बंद दुकानें हैं उन्हें दोबारा खोलने की बात कही गई थी। आप सोचिए कैसे वोट बैंक जो है वो बनता है, कितने वादे हैं और लगभग पूरी दिल्ली के लोगों को टच किया गया है इन वादों में। इसके अलावा जरूरतमंद छात्र छात्राओं को जो है वो मेट्रो के लिए लगभग 4,000 रुपए प्रति साल देने की बात कही गई। मतलब आप समझ लीजिए कि जो ट्रेवलिंग करते हैं बच्चे उनको प्रति साल जो है वो 4,000 रुपए सरकार देगी। युवाओं को जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है वो 15,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये कुछ मोदी की गारंटी है। आपको बता दें ये वो गारंटी है जिस गारंटी के नाम पर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार चाहिए। और यही वजह है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो दिल्ली में चुनाव जीत लिया और आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। अब देखना यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इन वादों को कब तक पूरा करती है। आपको बताते चले यमुना की सफाई तो ऑब्वियस सी बात है, ये करेंगे ही, ऐसी बातें कई बार इन्होंने कही है। तो अब देखना यह है कि क्या यमुना साफ हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली जो ये सरकार बनी है बीजेपी की दिल्ली में, क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर में हर जगह समझिए बीजेपी की सरकार बन चुकी है। दिल्ली एनसीआर जो भी क्षेत्र है, चाहे वो अलग अलग सूबे से जो लगी हुई जो क्षेत्र है, उन तमाम जगहों पर जो है वो सीधे तौर पर अब नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी की सरकार बन गई है। तो बीजेपी पूरी दिल्ली पे काबिज है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले वक्त में दिल्ली में जो सबसे बड़ा मामला है पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन अगर खत्म नहीं होगा तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, ये बात सब जानते हैं। क्या उस बर्बादी को खत्म करने से उस बर्बादी को रोक सकेगी भारतीय जनता पार्टी, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।